सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट 1 10वीं कक्षा के लिए। पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति जो हुआ था वो 1789 ईस्वी में हुआ था। तो इसका घ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 1789। दूसरा क्वेश्चन है, सामाजिक उपबंध नामक का लेखक कौन था? तो रूसो जो था वो सामाजिक उपबंध पुस्तक का लेखक है। तो इसका क नंबर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, यंग इटली सोसाइटी का स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली सोसाइटी का स्थापना जो था वो मैजिनी के द्वारा गया था। वो हो जाएगा ख नंबर। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन में नहीं है तो 1870 इसका हो जाएगा ग नंबर। एक शुल्क संघ है जालवेराइन, इसका स्थापना प्रसा के पहल में किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रसा, क नंबर। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। क नंबर इसका सही हो जाएगा। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो हिंद स्वराज नामक जो पुस्तक था उसका रचना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ख नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर ही रहेंगे। तो ये कहा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो इसका ग नंबर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। 9वां नंबर है, ब्रिटिश सरकार केसर ये हिंद का उपाधि किससे सम्मानित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, घ नंबर। सीमांत गांधी जो है किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान को। सही आंसर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान, ग नंबर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? अच्छा, इससे पहले जो 10 क्वेश्चन था वो इतिहास से था, अब ये जो है भूगोल का है। तो उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन है वो 2 प्रकार के होता है, जैव और अजैव। तो ये हो जाएगा क नंबर इसका सही आंसर, जैव अजैव 2। पंजाब में भूमि निम्नीकरण के निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है? तो अधिक सिंचाई। पंजाब में अधिक सिंचाई के कारण जो है भूमि का कटाव और बहाव हो रहा है। ख नंबर। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो कब आयोजित किया गया था? तो 1992 में किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क नंबर। किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? तो काली मृदा जो है वो राजस्थान में नहीं पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान, क्योंकि महाराष्ट्र में पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है, तो राजस्थान में नहीं पाई जाती है। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के लिए ह्रास का सही कारण नहीं है? तो जो इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा यहाँ जो रीजन लिखा गया है जिसके चलते प्राणी जात और वनस्पति जात को नुकसान नहीं पहुँचता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि प्रसार के द्वारा। बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो बाघ परियोजना जो था वो 1973 ईस्वी में हुआ था। इसका ख नंबर सही हो जाएगा 1973। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया है? तो संकटग्रस्त जाति, दुर्लभ जाति, लुप्त जाति सभी को रखा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा घ नंबर, इनमें से सभी। 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में सिरी फोर्ट क्षेत्र के जल के जो सप्लाई होता है उसका हौज का निर्माण करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, ख नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्त बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में तर्क जो है वो नहीं है? तो 19 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा पहला ऑप्शन है, बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो उन क्षेत्रों में जल लाती है जहाँ जल की कमी होती है। दूसरा ऑप्शन है, बहुउद्देशीय परियोजना जो है जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ जो रहता है उस पर काबू पाती है। बहुउद्देशीय परियोजना बृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका को खत्म होती है। चौथा जो ऑप्शन है घ नंबर, वो बहुउद्देशीय परियोजना हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती है। तो इसमें से कौन सही नहीं है? तो ग नंबर जो हो जाएगा वो सही नहीं है। यहाँ ग नंबर बोला है कि बहुउद्देशीय परियोजना जो है बृहद स्तर पर विस्थापन और आजीविका को खत्म करता है। तो आजीविका को खत्म नहीं करता है, तो ये इसका ग नंबर हो जाएगा 19 का ग।
उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है। सामान्य किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, ये सभी पर। देश के 4 परिवार है और 4 परिवार का प्रति व्यक्ति आय जो है 5,000 है प्रति व्यक्ति आय, और 3 परिवार का आय दिया हुआ है, तो चौथा व्यक्ति का जो है वो कितना आय होगा। तो 4 परिवार है, 5,000 जो है वो उसका प्रति व्यक्ति आय है, तो 20,000 हो जाएगा। और 20,000 और 3 व्यक्ति का दिया हुआ है, 4,000 है, 7,000 है और 3,000 है। तो 4,000 और 7,000 हो गया 11,000 और 3,000 14,000 हो गया। तो चौथा व्यक्ति का जो है 20,000 में हम 14,000 को घटा देंगे तो 6,000 हो जाएगा चौथा व्यक्ति का आय। ग नंबर, मानव विकास रिपोर्ट देश की तुलना में किस आधार पर करती है? तो मानव विकास का जो रिपोर्ट तैयार होता है वो स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय सभी के द्वारा होता है, तो घ नंबर हो जाएगा उपरोक्त सभी। एक वर्ष में पैदा हुए प्रति 1,000 जीवित बच्चा में से 1 साल की उम्र से पहले अगर बच्चा मर जा रहा है तो वो शिशु मृत्यु दर कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिशु मृत्यु दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन उत्पादक संग्रहकरण किस क्षेत्र की गतिविधि में आता है? वन से जो भी चीज़ें उत्पादन होता है उसको संग्रह किया जा रहा है तो वो प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। प्राथमिक क्षेत्र में आने के कारण है कि प्राकृतिक से जितना भी चीज़ें रिलेटेड रहता है, संबंधित रहता है, वो प्राथमिक क्षेत्र में ही आता है। तो वन से जो भी उत्पादन संग्रह कर रहे हैं तो प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, वे क्षेत्र जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों का और विनियमों का अनुपालन करना पड़ता है उसको हम लोग संगठित क्षेत्र बोलते हैं। तो ये हो जाएगा क नंबर इसका सही आंसर। रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश 4 भाई है। रमेश खेत में काम करता है, सुरेश किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है और नरेश एक शिक्षक है, राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है। तो इनमें से किसने जो है किसके द्वारा सेवा कार्य किया जा रहा है? सेवा कार्य जिसमें किसी प्रकार का वस्तु का निर्माण नहीं होता है। तो यहाँ रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश। तो रमेश जो है खेत में काम कर रहा है तो ये तो प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। सुरेश फैक्ट्री में काम कर रहा है तो फैक्ट्री में किसी चीज़ का उत्पादन हो रहा है, द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। लेकिन तृतीय क्षेत्र में किसी प्रकार की चीज़ें उत्पादन नहीं होता है तो शिक्षक जो है राकेश और शिक्षक जो है नरेश और राकेश जो है टैक्सी ड्राइवर, ये दोनों हो जाएगा तृतीय क्षेत्र में। तो राकेश और नरेश जिसमें है वो सही आंसर। तो ग नंबर हो जाएगा इसका। रोहन एक अकुशल बेरोजगार युवक है। वह रोजगार की गारंटी देने वाली सरकारी योजना जो उस पर मनरेगा पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है, पंजीकृत करवाता है। तो उसे कितने दिनों की रोजगार की गारंटी मिलेगी? तो मनरेगा जो है वो 100 दिनों की रोजगार की गारंटी देता है। इसका ग नंबर हो जाएगा। एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं जिसमें से सालाना जो है 20 किलोटन गेहूँ उत्पादन होता है। लक्ष्मण के चचेरे भाई करण जो है लक्ष्मण के साथ ही काम करने लगा, 1 साल तक काम किया, लेकिन उनका कुल जो आय था या कुल उत्पादन था उसमें वृद्धि नहीं हुआ। तो करण का परिस्थिति किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो करण जो है वो परछन बेरोजगारी के श्रेणी में रहेगा, क्योंकि परछन बेरोजगारी की श्रेणी में रहने के कारण ये है कि जिसमें किसी कार्य में अगर 4 व्यक्ति की ज़रूरत है और उसमें 5 व्यक्ति लगा दिया जा रहा है और उत्पादन उतना ही हो रहा है और उस व्यक्ति को अगर काम से हटा भी दिया जाए तो काम पर किसी प्रकार का घाटा नहीं होगा, तो वो परछन बेरोजगारी कहलाता है। इसलिए यह ख नंबर हो जाएगा परछन बेरोजगारी। अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पादन का ही गणना क्यों किया जाता है? तो दोहरा गणना की समस्या से बचने के लिए किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ख नंबर। सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो सत्ता का जो साझेदारी होता है उसमें कौन सा यहाँ जो बात बोला गया है 4 बातें, उसमें से कौन जो है वो असत्य है? तो सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकर है, हाँ ये सही बात है। इनमें से सामाजिक समूहों का टकराव का अंदेशा घटता है, ये भी सही है। यह अस्थिरता और आपसी फूट को बढ़ाता है। तो लोकतंत्र में जो होता है सत्ता का साझेदारी, ये तो अस्थिरता और आपसी फूट को बढ़ाता नहीं है सत्ता का साझेदारी। इसका ग नंबर जो हो जाएगा ये गलत बात है, ये नहीं होगा।
निम्न में से कौन सा बेल्जियम का एक भाषा समूह नहीं? बेल्जियम में 3 भाषा बोला जाता था, फ्रेंच, डच और जर्मन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पेनिश जो है वो नहीं बोला जाता है। स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में राजभाषा जो था किसे राजभाषा घोषित कर दिया गया? तो सिंहली जो था वो बहुसंख्यक था, सिंहली बहुत लोग वहाँ बोलता था, इसलिए सिंहली भाषा को वहाँ राजभाषा घोषित किया गया। घ नंबर। चौंतीस नंबर है, श्रीलंका राष्ट्र कब बना? तो श्रीलंका जो है भारत आज़ाद होने के 1 साल बाद हुआ, 1948 में। निम्न में कौन संघवाद की विशेषता नहीं है? संघवाद का कौन सा लक्षण नहीं है? यहाँ 2 सरकार या उससे अधिक स्तर के सरकार होता है, ये तो है विशेषता है। कौन विशेषता नहीं वो बताना है। अच्छा, अलग अलग सरकार की जो अलग अलग स्तर की सरकार रहती है, एक ही नागरिक पर जो है वो शासन करती है, ये भी सही है, ये विशेषता है। ग नंबर है, विभिन्न स्तरों की सरकार के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं है, ये सही, ये विशेषता नहीं है। जो भी सरकार का अधिकार है वो संविधान में वर्णित है, और लेकिन यहाँ ग नंबर बोला है कि वर्णित नहीं है, तो ये इस विशेषता संघवाद का नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा भारत की अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है? तो अरबी, मैथिली, संथाली, असमिया। तो इसका हो जाएगा सही आंसर अरबी। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? 37 नंबर क्वेश्चन, राज्य सरकार जो रहता है वो राज्य सूची में है, ठीक है ये। केंद्र सरकार संघीय सूची में, ठीक है ये भी। केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर काम करती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जिस पर काम करती है उसको समवर्ती सूची में रखा गया है, तो ये भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा घ नंबर। भारत में विकेंद्रीकरण से संबंध कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 38 का ख नंबर। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया था। ख नंबर 38 का। अब अगला क्वेश्चन है 39, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो वर्ग विशेष के हित समूह, जो यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा घ नंबर। दबाव समूह राजनीतिक में सीधे भाग लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख नंबर। खाद्य विक्रेताओं का संघ दबाव समूह, इसका सही आंसर।